अब एक चर्चित केस जिसके लिए आप लोगों को मैंने निवेदन किया है आने के लिए, भैरव सिंह जी का। सभी को ज्ञात है कि जिस षड्यंत्र के तहत शर्म आनी चाहिए यहाँ के शासन प्रशासन को कि एक व्यक्ति के पीछे सारा तंत्र लगा दिया, लज्जाजनक बात है। आपकी ताकत, आपकी इच्छा शक्ति को दर्शाता है सरकार किस मोड में चल रही है। एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया बहुत ही षड्यंत्र के तहत। उनकी माताजी मेरी भाई और बैठी हैं और इस केस को जो देख रहे हैं वकील साहब हमारे, पूरा परिचय होगा, स्वयं देंगे आगे वो। और बाकी इसी केस से संबंधित और भी एक दो पात्र हैं, एक बहन हमारी दाहिनी तरफ जो बैठी हैं, इन सबों का अभी साथ में फिर परिचय भी होता जाएगा। मुख्य विषय है बहाना कुछ भी हो, अभी जो कहने के लिए कह दिया गया है, जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि स्टैंड को लेकर मामला है, पूरे झारखंड को ज्ञात है कि ऐसा कोई मामला नहीं है। जो घटनाएं घटती रहती हैं इनका अपना काम है। और जिस दिन घटना की चर्चा की जा रही है, भैरव सिंह वहां बिल्कुल नहीं थे। शासन का कार्य, कानून का कार्य साक्ष्य के आधार पे होता है। लगे हुए सीसीटीवी कैमरे से प्रशासन को उनका फुटेज निकालना चाहिए, जो अभी तक उसमें अपनी कोई तत्परता नहीं दिखलाई है। उससे ज्ञात हो जाएगा क्या भैरव सिंह वहां थे या नहीं थे। मैं बोल रहा हूं नहीं थे। स्पष्टीकरण के लिए प्रशासन को स्वयं इस पर एक्शन लेना चाहिए। मेरा बेटा को मंदिर का कोई मंदिर था हिंदपीढ़ी जगह, वहाँ पे गया था। मंदिर को तोड़ा जा रहा था तो उसका विरोध में खड़ा हुआ और बोला कि इस मंदिर को कोई हाथ नहीं लगा सकता है। और उसके बाद फिर वल्लभ जिहाद वाला जो 12 साल की लड़की जो थी, उसके केस के लिए वहाँ पे 15 थाना में गया हुआ था धन्यवाद करने के लिए, जबकि लड़की मिल गई थी। तो उसको बैठा दिया गया और बोला कुछ आदमी कोई भेंट करने के लिए आ रहे हैं, और षड्यंत्र रच के मेरा बेटा को जेल भेज दिया गया। उसके बाद 19 तारीख को जेल भेज दिया गया। और कुछ दिन के बाद जब भी गणेशू वाला जब बात आया कि उसका मंगेतर को पेट्रोल फेंक दिया गया, जबकि मेरा बेटा को इसमें ना गणेशू से बात हुआ है और गणेशू से हम लोग का कोई लेना ही देना नहीं है इस मामले में। और वह ज़बरदस्ती केस फिर डाल दिया गया मेरा बेटा के ऊपर। और अभी जो बोले हैं कि उस तेजाब जो फेंकने वाला जो कांड हुआ है उसमें मेरा बेटा का नाम डाल रहे हैं, एकदम ही गलत है। तो चंदन सिन्हा बोल रहे हैं उनके पीछे हाथ धो के पड़ गया है, कैसे बोल सकते हैं? क्यों पड़ गया उनके पीछे? किसकी साजिश है? किसके कहने पर हुए? किसके इशारे पर हुआ? उन्होंने भी की थी ना इस पे। जी, ऊपर से दबाव आ रहा है, हेमंत सोरेन का दबाव है। काहे कि हम जानते हैं हेमंत सोरेन हमेशा हम लोग का हिंदुत्व का खिलाफ रहा है, और उन्हीं ऊपर का दबाव से, हेमंत सोरेन के दबाव से प्रशासन ऐसा कर रहा है। वो अपना वोट बैंक बनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। अभी जब भी केस हुआ, मेरा बेटा जाना कि केस हुआ है, तब DIG के पास गए, बोले कि मेरा बेटा बोला कि आप ऐसी जांच करिए कि उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, फुटेज को निकाला जाए, देखा जाए। पर उसका कोई जांच ही नहीं हुआ, सीधा उसके आरोप लगाकर उसको 2 महीना पहले का बात है और अभी उसको ऐसा कर दिया गया। हम CBI जांच चाहते हैं, CBI जांच चाहते हैं कि फुटेज निकाल के दिया जाए, तब तक इस जांच को किया जाए। और मेरा बेटा को SSP से जान का भी खतरा है। हम CBI जांच चाहते हैं, हमेशा मेरा बेटा के ऊपर कोई ना कोई आरोप लगाकर, जबकि जब भी कुछ धर्म के काम में खड़ा रहता है तो उसको जेल भेज दिया जाता है। एक बार नहीं, हजारों बार ऐसा हुआ है। और मेरा बेटा के ऊपर कोई ऐसा केस नहीं है, गलत काम का कोई केस ही नहीं है। सब पूरा समाज ही बात को जानते हैं।
हम सीबीआई जांच चाहते हैं और इस तह तक चाहते हैं कि सीबीआई जांच करे, और अगर सीबीआई जांच तह से होगा तो चंदन सिन्हा जो हैं, जो मेरे बेटा के ऊपर पड़ गया है, वो एकदम जेल जाएंगे, एकदम हम दावा के साथ कह सकते हैं। और अगर मेरा बेटा को कुछ होता है तो इसका जिम्मेवारी चंदन सिन्हा है। भैरव सिंह के विरुद्ध जो है भैरव सिंह के विरुद्ध चुटिया थाना में एक कांड दर्ज हुआ था। चुटिया थाना कांड संख्या 125/2025, वो दिनांक 25 मई को दर्ज हुआ था, जिसके बाद भैरव सिंह के द्वारा जो है दिनांक 31 मई को एक माननीय मुख्य ये पुलिस महानिदेशक के यहाँ, वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के यहाँ, पुलिस अधीक्षक महोदय के यहाँ, पुलिस उप महानिरीक्षक महोदय, पुलिस उपाधीक्षक महोदय और थाना प्रभारी चुटिया के यहाँ एक आवेदन दिया गया था, जिसकी कॉपी अगर आप लोग चाहेंगे तो हम लोग दे सकते हैं। उसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा था कि इसकी जो है उच्च स्तरीय जांच की जाए। मैं घटनास्थल पर मौजूद नहीं था। 25 मई के बाद इस संबंध में जांच हुई कि नहीं, ये सभी जानते हैं। जांच नहीं हुई है, लेकिन दिनांक 15 तारीख को एक मंदिर का मुद्दा आता है हिंदपीढ़ी में, जिसमें मेरे क्लाइंट के द्वारा बोला जाता है कि मंदिर को नहीं तोड़ा जाएगा, अन्यथा भैरव सिंह जो है अपने मतलब मंदिर को तोड़ने नहीं देगा। उसके बाद फिर 2 दिनों के बाद पंडरा थाना में एक लव जिहाद के मैटर में भैरव सिंह जाते हैं, तो वहाँ पे उनको चुटिया थाना के द्वारा डायरेक्ट गिरफ्तार कर लिया जाता है। जबकि 25 तारीख की घटना थी, तो उनको 25 तारीख के बाद से 17 मई तक के पहले उतने के दरमियान में उनका जांच होना चाहिए था। वो घर में रहते हैं, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। वो ऐसे पर्सन नहीं है भैरव सिंह की कहीं भी छुप जाएंगे, वो निकलते हैं, रोज़ आ रहे हैं जा रहे हैं। लेकिन ऐसा अचानक से उनको 17 तारीख को ही गिरफ्तार कर लिया जाता है, और गिरफ्तारी करके पंडरा थाना से पहले घर वालों को सूचित किया जाता है, आराम से उनको न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया जाता है। जब वो न्यायिक अभिरक्षा में चले गए तो पुलिस का ये कर्तव्य बनता है कि अगर उन्होंने एक स्पष्टीकरण मांग की है कि मैं वहाँ था कि नहीं, तो सीसीटीवी फुटेज का इस्तेमाल होना चाहिए। जिस तरह से तेजाब वाले कांड में पुलिस के द्वारा तत्परता से वो लड़का और वो लड़की जो है उनका मोबाइल को लिया गया, तो उतनी तत्परता से अगर पुलिस सीसीटीवी जांच करती तो भैरव सिंह वहाँ थे कि नहीं साफ पता चल जाता।